आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 10th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास में भी आता है और ये आपका कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें भी आएगा। तो सीखते हैं कुछ चीज़, वीडियो को एंड तक देखते रहें तभी आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका काफ़ी जगह काम आएगा। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि ये पॉइंट बोर्ड के ऊपर कहाँ पे प्लेस किया है, तो इसको लोकेट करना है। तो इसको लोकेट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसके लिए लोकेट करने के लिए इसका रेफरेंस लेंगे कि ये जो पॉइंट है टॉप से कितना नीचे है, या बॉटम से कितना ऊपर है, या इस लेफ्ट साइड से कितना दूर है, या राइट साइड से कितना दूर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक्सिस सिस्टम जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक्सिस सिस्टम में क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन प्लेस कर देता हूं। तो अब मैं इस लाइन के हिसाब से देखूंगा कि ये जो पॉइंट है इस लाइन से कितना दूर है। अगर मैं इस साइड भी एक लाइन प्लेस कर दूं तो अब मैं इस लाइन के हिसाब से भी देख सकता हूं कि ये इस लाइन से कितना दूर है। ऐसे ही मैं ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अब मैं देखूंगा कि ऊपर जो टॉप पे लाइन है उससे ये कितना दूर है, या नीचे मैं बॉटम पे एक लाइन प्लेस कर देता हूं कि ये बॉटम वाली लाइन से कितना ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे हम इस पॉइंट की जो है लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूं, या इसको मैं ऐसे कर दूं, या यहाँ से मैं इसको देखूं ऐसे, या इस साइड से मैं इसको देखूं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो ये तो था एक एंड जो मान लो कि थोड़ा सा बेसिक सा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सिस सिस्टम है। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है वर्टिकल लाइन। और जहां पे ये दोनों लाइंस कट कर रही है तो उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। और ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये पहले हम सीख रहे हैं 2D के लिए। 2D के लिए देखेंगे हम, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो हम जब भी कहीं पे कोई पॉइंट लोकेट करेंगे या किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करेंगे। और वो 2 डायमेंशन कौन सी है? एक है एक्स और एक है वाई। अगर मैं इसको 3D में देखूं तो इसमें और भी एक्सिस आ जाएंगी, तो उसमें ये 3D बन जाएगा और उसमें 3 डायमेंशन आएंगे। तो एक्स, वाई और तीसरा पॉइंट आ जाएगा जेड, ठीक है। तो उसमें 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन हम सिर्फ 2D की बात करेंगे पहले, उसके बाद में हम 3D करेंगे, क्योंकि 3D जो है वो +1 में आता है आपको, तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे 3D का। तो आज हम सिर्फ 2D की बात करेंगे। तो एक्स है और दूसरा है वाई। तो ये जो पॉइंट है एक्स और वाई, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट्स। और इसी के ऊपर ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम इसको ड्रॉ भी कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ ज्योमेट्री वर्ड लगा दिया, क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ और मैटर्न का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो इसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं इसलिए वर्ड लगा दिया साथ में ज्योमेट्री। और ये जो पॉइंट है जैसे एक्स है, वाई है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ये जो एक्सिस है हमारी, ये है वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो क्योंकि इसमें देखो हम हर तरह की जो वैल्यू है वो ले सकते हैं। नंबर लाइन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन जो हमारी होती है, तो नंबर लाइन के ऊपर हम जो नंबर लेते हैं वो नंबर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ऐसे 1, 2, 3। तो ये हमारी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर जैसे हम पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, सभी तरह के नंबर ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक्सिस के ऊपर भी
कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन जो होता है आपका, तो ओरिजिन के ऊपर जो दोनों वैल्यू है हमारी, जो दोनों कोऑर्डिनेट है एक्स बी और वाई बी, वो 0 0 होते हैं। तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूं, तो सबसे पहले देखो ऊपर जो एक्सिस है ये है मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे जो है ये है मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मतलब क्या है, ओरिजिन से अगर मैं नीचे कोई भी वैल्यू लूंगा इसके ऊपर तो वो हमारी नेगेटिव होगी, अगर मैं इससे ऊपर कोई वैल्यू लूंगा वो हमारी पॉजिटिव होगी। और अगर मैं इससे देखूं ओरिजिन से राइट हैंड साइड, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लो इसको। और अगर मैं इस साइड वैल्यू लूंगा कोई भी, तो ये होगी मेरी माइनस की वैल्यू कोई भी। तो ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लूंगा तो वहां पे मेरी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ से 0 है, तो इक्वल डिस्टेंस पे जैसे स्केल पे होता है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 1 आएगा, यहाँ पे मैं लिखूं 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4 आएगा, उसके बाद 5, फिर 6, 7, ऐसे आप जो है जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उतनी वैल्यू ले सकते हो उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे 0 है, 0 0 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू है, इक्वल डिस्टेंस पे हमने लिखा है 1 2 3 4 अप टू 8 लिखा है। ऐसे हम नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, ऐसे ही -4, -5, -6, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं इस साइड वैल्यू की बात करूं, तो इस साइड जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमने जो हमारा एक्सिस सिस्टम है वो ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे वैल्यू लिखी है कुछ मैंने। तो ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है आपका, ये इसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ये y का पॉजिटिव एक्सिस है, इसके ऊपर सभी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इसको ओरिजिन बोलते हैं हम। तो यहाँ पे x और y जो है दोनों की वैल्यू 0 0 है। इस एक्सिस पे अगर हम चले x एक्सिस पे, तो ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो 1 2 3 अप टू 8, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये -x एक्सिस है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम जो है एक्सिस सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोबारा से ड्रॉ करेंगे हम। तो ये जो हमारा एक्सिस सिस्टम है, इसके साथ हम इसको क्वाड्रेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं या क्वाड्रेंट भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। अब सबसे पहले देखो, ये कंप्लीट हमारा रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल के हमने 4 हिस्से कर रखे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूं, लाइन को ऐसे मीट करा दूं, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा। रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो एक्सिस सिस्टम है उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 4 क्वाड्रेंट बना लिए उसके हमने। तो सबसे पहले देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हम एक तो इस एक्सिस को लेंगे, एक हम इस एक्सिस को लेंगे। तो एक्स की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव है, और जो y की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो वो आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं या इस क्वाड्रेंट की बात करूं, तो इस पे देखो x एक्सिस जो है आपकी नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है। तो इसमें जो वैल्यू आपकी आएंगी उसमें x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो इसमें देखो ये जो एक्सिस है ये नेगेटिव है, ये एक्सिस भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट जो है वो नेगेटिव आएंगे। अगर आपके x की वैल्यू जो है नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो आपका जो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें देखो x एक्सिस जो है पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो अगर आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, सेकंड पॉइंट नेगेटिव है, तो आपका जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूं तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट आएगा। तो सबसे पहला जो है पॉइंट 2, 3, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो पॉइंट हमें दिया है 2, 3, ये जो वैल्यू हमें दी है, तो इसमें से एक वैल्यू जो है x की है और दूसरी वैल्यू जो है वो y की है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू है वो y की होती है। तो x हमारा 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3, और दोनों जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद सेकंड अगर मैं पॉइंट लिखूं -2 + 3, तो अब देखो x की वैल्यू जो है नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव इसमें है, y की वैल्यू पॉजिटिव इसमें है। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर मैं लिखूं इसको कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू नेगेटिव, तो हमारा जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। उसके बाद फोर्थ अगर मैं पॉइंट लिखूं कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव हैं, तो दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉइंट हमारा इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो पॉइंट है वो कौन से में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसे जो आप है कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। तो ये था कोऑर्डिनेट के हिसाब से पॉइंट को लोकेट करना। फर्स्ट जो आपकी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको बताना होता है कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। नेक्स्ट है, अब हम पॉइंट को देखेंगे या पॉइंट को सीखेंगे कि कैसे वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, कहाँ पे उसकी जो पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ओरिजिन 0, 0 है। यहाँ पे मैं इक्वल डिस्टेंस पे लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर इक्वल डिस्टेंस पे तो -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे लिखूँ मैं इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो -1, -2, -3, -4। तो ये हमने कुछ पॉइंट जो हैं लिखे हैं सभी एक्सिस के ऊपर। अब अगर मान लो कि मेरा कोई पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे दी है 2 और 4। तो इसको लोकेट करना है कि ये हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 4। तो सबसे पहले जो 2 है वो x की वैल्यू है, मतलब वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारा जो पॉइंट है दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब क्या है कि हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा। तो x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से भी एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दो। तो दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगी तो ये हमारा पॉइंट आ गया ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 2 और 4। तो ऐसे हम जो पॉइंट को है लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है x की वैल्यू देखो कितनी है आपकी 2, तो x की वैल्यू 2 है, देखो पॉइंट हमारा 2 के सामने है बिल्कुल। y की वैल्यू 4 है तो 4 के भी सामने है बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट है a और इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू है मेरी 4 और y की जो वैल्यू है वो है 1। ये b पॉइंट है। अब इसको लोकेट करना है कि ये कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी। तो दोनों यहाँ से हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से भी हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लो। तो दोनों पॉइंट जहाँ पे कट करेंगे वो आपका पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे मेरा b पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 और 1, ठीक है। तो ऐसे हम जो है पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई भी पॉइंट दिया है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट है। तो x की वैल्यू है मेरी 2 और y की जो वैल्यू है वो है मेरी -3। अब देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है
और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो पॉइंट है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, क्योंकि इसमें देखो x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है, तो x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे आएगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे आएगा। सबसे पहले x की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा पॉइंट, y की वैल्यू -3 यहाँ पे आएगा, तो दोनों से यहाँ से हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड -3, ठीक है। ऐसे एक और पॉइंट में ड्रा कर लेता हूँ, तो डी पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 एंड या मान लो इसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पे -1, तो ये भी जो पॉइंट है मेरा ये भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, क्योंकि इसमें भी देखो जो x की वैल्यू है पॉजिटिव है और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू -1 है यहाँ पे आएगी, तो दोनों से लाइन ड्रॉ कर लो, तो पॉइंट मेरा जो है यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ पे मैं C पॉइंट, यहाँ पे है मेरा D पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 एंड -1। तो ऐसे हम जो है पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है 1, तो -2 एंड 1, x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस देखो ये है हमारी, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये है पॉइंट हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सबसे पहले देखो -2, x की वैल्यू यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा, तो दोनों की तरफ से हल्की हल्की ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो दोनों जो लाइनें जहाँ पे कट करेंगी वो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे ई पॉइंट आ गया और इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 1। वैसे हमने जो पॉइंट को लोकेट कर दिया, और पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। एफ पॉइंट है मेरा, तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5 और +2, तो -5 नहीं है तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, -4 ले लेता हूँ, तो -4 एंड +2, तो ये भी पॉइंट हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो x की वैल्यू -4 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट जो है कट कर रहा है, तो यहाँ पे f पॉइंट आएगा और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 एंड 2, तो ऐसे हम जो है पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है G पॉइंट, और यहाँ पे वैल्यू है मेरी -2 -3, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे आएंगी, दोनों वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि देखो x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है, तो हमारा जो पॉइंट है इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x की वैल्यू है -2, तो x की वैल्यू -2 देखो यहाँ पे, x की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगी, और y की वैल्यू है -3 वो यहाँ पे आएगी, तो हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों की तरफ से, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो दोनों पॉइंट हमारे इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3, और पॉइंट का नेम है हमारा G पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है x की वैल्यू है मेरी -4 और y की जो वैल्यू है वो है मेरी -2, तो -4 एंड -2 दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये भी पॉइंट हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो -4 सबसे पहले x की वैल्यू -4 यहाँ पे और इसकी वैल्यू है -2, तो दोनों की तरफ से हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लो पहले, तो दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे कट कर रहे हैं हमारे, तो इसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड -2, और इसका नेम है पॉइंट का H, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया H। तो ऐसे सबसे पहले हम जो है पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी प्रोसेस आप कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या करना है, मान लो मैं पॉइंट ले लेता हूं कोई भी, दोबारा से बनाते हैं इसको। तो अगर आपको कोई पॉइंट दिया है तो उसके आप कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ये कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे। तो ये तो था, पहले कोऑर्डिनेट हमें दिए थे और उनको ड्रॉ करना था सिंपली ग्राफ के ऊपर। अब हमें पॉइंट गिवन होगा बट कोऑर्डिनेट खुद फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट का पता जो है हमें खुद लगाना है कि कोऑर्डिनेट उसके क्या है। तो यहाँ पे मेरा y एक्सिस, यहाँ पे है नेगेटिव y एक्सिस, यहाँ पे है मेरा नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे है मेरा x एक्सिस पॉजिटिव, और बीच में पॉइंट है मेरा ओरिजिन। तो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेता हूँ मैं आपकी बार फिर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2
-2, -3, -4, -5। यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ मैं, -1 इक्वल डिस्टेंस पे -2, -3, -4, -5। ऐसे ऊपर ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें पॉइंट दिया होगा और उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो ए पॉइंट है। अब क्या करना है कि ए पॉइंट आपको गिवन है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो ए पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गई। फिर इस साइड में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो यहाँ पे कट कर गई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर कट किया इस लाइन ने, 3 के ऊपर। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 3। और वाई एक्सिस को कहां पे कट किया है उसने, 2 पे। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2। तो हमारा जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है 3 एंड 2। तो ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट कोई और पॉइंट ले लेते हैं, तो और पॉइंट आएगा यहाँ पे मेरा पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि बी पॉइंट से एक बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और फिर इस साइड ड्रॉ कर लो। तो बी पॉइंट है, बी पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 5 के ऊपर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट है 5। वाई एक्सिस को कट कर रहा है -2 के ऊपर, तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो -2। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 एंड -2। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है। अब यहां से क्या करना है, इस पॉइंट को, सी पॉइंट है, लोकेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो सबसे पहले देखो, इस एक्सिस को, ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को -2 के ऊपर कट कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है -2, फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखना है 3। तो इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आपको गिवन है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो, डी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लो। तो इसको क्या किया है कि डी पॉइंट ने एक्स एक्सिस को कट किया है -4 के ऊपर, तो इसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है -4। वाई एक्सिस को कट किया है -3 के ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट है -3। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4 एंड -3। तो ऐसे जो है, हम अगर आपको कोई पॉइंट दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो एक्सिस के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर -x एक्सिस, वाई एक्सिस, -y एक्सिस। तो ऐसे हम जो है पॉइंट को लोकेट करके उसके जो कोऑर्डिनेट है उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, अब हमें जो पॉइंट वो लोकेट करने सीख लिए हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना सीख लिया, एक्स जो एक्सिस हैं डिफरेंट डिफरेंट उनका हमें पता लग गया। अब हम नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे। अब हमें जो पॉइंट है वो भी गिवन होंगे, उनके कोऑर्डिनेट जो है वो भी गिवन होंगे। तो अब हमें उनकी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो हमने लोकेट करना सीख लिया कि कैसे उनको हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, यहाँ पे 3 आएगा, 4, 5, 6, 7। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 इक्वल डिस्टेंस पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इक्वल डिस्टेंस पे -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, उसके बाद है -5। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इक्वल डिस्टेंस पे -1, -2, -3, -4, -5। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले देखो, मुझे ए पॉइंट दिया है, तो ए जो पॉइंट है वो यहाँ पे है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमें गिवन है। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें देखो पॉइंट को लोकेट करो। तो एक्स की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख लो 3। वाई की जो वैल्यू है वो है 1, तो हमारा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट है, एक्स की वैल्यू जो है हमारी 6 है और y की जो वैल्यू है वो 4 है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है, देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये b पॉइंट है और b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हमने पॉइंट, सेकंड पॉइंट ले लिया। तो फर्स्ट पॉइंट है a
3 and 1 कोऑर्डिनेट है, सेकंड पॉइंट है बी और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 and 4। अब क्या करना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस देखो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट को बी पॉइंट से मीट करा लेते हैं। तो ए और बी को हमने मीट करवा लिया। अब क्या करना है कि ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो आपका लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लगेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक एक्स का है और एक वाई का। तो इसको अगर मैं फर्स्ट पॉइंट मान लूं और इसको मैं मानूं सेकंड पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट है, एक एक्स का कोऑर्डिनेट है एक वाई का, तो इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट माना है। तो यहाँ पे मैं जो कोऑर्डिनेट उसको भी 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नोटेशन है सिर्फ, और इसको भी मैं 1 से नोटेट कर रहा हूँ। तो x1 और y1 ऐसे इसको मैंने सेकंड पॉइंट माना है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो भी एक x का कोऑर्डिनेट है, एक y का कोऑर्डिनेट है। तो जो x का कोऑर्डिनेट है उसको मैं 2 और y का जो है उसको भी 2 लिख लेता हूँ। तो y2 x2 और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब इन दोनों पॉइंट्स में जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपका लगेगा दूरी सूत्र जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के साथ हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ए और बी पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो मैंने x2 माइनस x1 लिखा है। तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि x2 को पहले लिखना है या x1 को पहले लिखना है। तो आप इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने x2 लिखा पहले, यहाँ पे मैं x1 को लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बट इसमें ध्यान रखना है कि x की ही वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू लोगे दोनों जगह, यहाँ पे y की वैल्यू लेनी है दोनों जगह, ठीक है। आगे पीछे आप इनको लिख सकते हो। यहाँ पे देखो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मान लो मैं लिखूं 5 माइनस 3 और ऊपर लगा दूं होल स्क्वायर। तो 5 में से 3 माइनस कर दो 2 और 2 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 4। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 कितना देगा हमें -2 और -2 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो दोनों तरफ से हमारा जो आंसर है वो सेम आया, क्योंकि अगर आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए अगर आप x1 को पहले लिखोगे या x2 को तो आंसर आपका सेम आएगा, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप x2 को पहले लिखो या x1 के पहले लिखो, क्योंकि अगर आपकी जो पावर है, नेगेटिव नंबर की जो पावर है, अगर वो इवन नंबर है तो आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसमें आपको कोई भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं x1 को पहले लिखूं x2 को पहले लिखूं। तो इसमें रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, चाहे आप x2 को पहले लिखो या x1 को पहले लिखो। पर ध्यान रखना है कि x की वैल्यू में से x की वैल्यू को ही माइनस करना है और y की वैल्यू में से y की वैल्यू को ही माइनस करना है। तो हम अब a और b पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो x2 यहाँ पे मेरा x2 अगर मैं देखूं तो 6 है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि आपकी जो x1 की वैल्यू है, कंपेयर कर लो, x1 की वैल्यू कितनी लेंगे हम 3, और दूसरी x2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो x2 की वैल्यू ये है 6। y1 की अगर मैं वैल्यू देखूं, y1 की वैल्यू है आपकी ये 1 और y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 4। तो अब इनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो x2 कितना है हमारा, x2 है 6, तो यहाँ पे लिख लो 6 माइनस x1 कितना है 3 और ऊपर लगा दो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 1 होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 माइनस कर दो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और दूसरा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 प्लस 9 कितना आएगा 18। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है √18, या आप इसके फैक्टर बना सकते हो। 18 को आप लिख सकते हो 2 × 9। अब 2 का जो है स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं जो है 3 बाहर निकाल लिया मैंने, 2 को अंदर लिख लिया, तो ये आ गया मेरा 3√2। तो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है वो आ गई मेरी 3√2। ठीक है। तो ऐसे आप जो है किन्हीं दो पॉइंट अगर आपको दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के।
तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम किसी भी पॉइंट की। नेक्स्ट कोई और पॉइंट लेते हैं, उसके साथ देखते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करके। अब दो पॉइंट है मेरे, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 -3, और एक बी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे -3 एंड 5। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं। अब क्या करना है कि ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ए बी में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ से हम x1 और y1, x2, y2 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ और इसको मैं सेकंड पॉइंट मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूंगा और इसको सेकंड, तो डिस्टेंस जो है मैं लिखूंगा ए बी। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको मैं सेकंड पॉइंट मान लूं और इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मान लूं, तो फिर हमारी जो डिस्टेंस है वो बन जाएगी बी ए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर मान लो आपका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, आप ए को जो है 1 मान रहे हो, बी को 2, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, तो अब जो डिस्टेंस है वो आएगी ए बी। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दूं, अगर मैं इसको 2 मान लूं और इसको 1 मान लूं, तो अब हमें जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है बी ए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस पॉइंट को फर्स्ट मान रहे हो, किस पॉइंट को सेकंड मान रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से x1, y1, x2, y2 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा जो है फर्स्ट पॉइंट है a, और b जो है वो मेरा सेकंड पॉइंट है। तो x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 2, y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू है -3। ऐसे ही x2 की वैल्यू जो है वो है मेरी -3, और y2 की जो वैल्यू है वो है मेरी 5। तो वैल्यू को पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। तो ए बी में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो सिंबल जो है वो भी साथ में लिखना है, अगर प्लस की वैल्यू है तो प्लस लिखना है, माइनस की है तो माइनस। ये जो बीच में माइनस है ये फॉर्मूले का है, यहाँ पे माइनस लिखना है। तो x2 - x1 की वैल्यू कितनी है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, -3। इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी जो है वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है फॉर्मूले का, ऊपर होल स्क्वायर लगा दो। तो -3 और -2, माइनस का 5 बन गया और ऊपर होल स्क्वायर है प्लस, यहाँ पे देखो 5, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ गया ऐसे। तो माइनस का 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस का 25 आएगा प्लस, यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 + 3 8 का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64। अब दोनों को ऐड कर दो, 4 + 5 कितना बन गया, 9। उसके बाद 6 और 2 8, 89। तो 89 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसको हम फर्दर जो है सोल्व नहीं कर सकते। √89 हमारी जो डिस्टेंस है वो आई है √89, तो इसको फर्दर सोल्व नहीं होगा ये। तो ए बी में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √89। तो ऐसे हम जो है किन्हीं भी दो पॉइंट में, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हैं उनमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट है आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं ट्रायंगल का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल गिवन है ABC, तो ये A है और ये है B और ये है मेरी C। तो ये वर्टेक्स है और इसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ। इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मानूं तो x1 y1, इसको मैं सेकंड पॉइंट मानूंगा, ये वर्टेक्स है मेरा, और इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसको मैं थर्ड पॉइंट मान रहा हूँ C को, ये वर्टेक्स है मेरा, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3। अब इनके साथ क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो एरिया है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 y3 माइनस y1, उसके बाद नेक्स्ट x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ से देखो अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3, यहाँ पे मैंने 2 से स्टार्ट किया है तो 2 2 के बाद 3 3 पे, क्योंकि ये टोटल 3 पॉइंट है, 2 3 उसके बाद फिर से 1,
3 से स्टार्ट किया तो 3 के बाद 1 2, तो यहाँ से ऐसे सीरीज को याद रखना है। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं या इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो देखूं लिख के, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, और इसके जो कोऑर्डिनेट है 1 एंड 4, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे 4 एंड 5। तो ये कोऑर्डिनेट अब हमें दिए हैं, तो इसका एरिया देखते हैं फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले देखो एरिया जो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 y1 x3 y1 माइनस y2। तो अब ये कोऑर्डिनेट को मैं यूज कर रहा हूँ a इज इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है 2, y3 सॉरी y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1, तो सॉरी y3 की वैल्यू कितनी है 5। उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा, फिर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1। उसके बाद फिर है मेरा y3, तो y3 की वैल्यू है 5 माइनस, उसके बाद y3 के बाद है y1 की वैल्यू है 3। उसके बाद फिर प्लस x3 की वैल्यू, तो x3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, और यहाँ पे जो वैल्यू है x3 के बाद y1, तो y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है 4। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले 1/2, तो यहाँ पे 2 4 माइनस 5 माइनस 1, उसके बाद प्लस यहाँ पे 1 5 माइनस 3 2, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पे है प्लस का 4, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 1/2, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2, 1 को 2 के साथ करेंगे प्लस का 2 और माइनस का 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा 1/2, और यहाँ पे है मेरा माइनस का 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ गया -2। तो एरिया जो है उसको हम पॉजिटिव में ही लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो एरिया है 2 स्क्वायर यूनिट। ये जो वैल्यू है हमने अपनी तरफ से लिखी थी, आपको जो है प्रॉपर वैल्यू दी होंगी, तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमने रैंडमली उठाई थी, तो इसलिए आपका जो आंसर है नेगेटिव आ गया। बट आपको जो है वैल्यू प्रॉपर दी होंगी, वो पहले सिंप्लीफाई की होंगी, तो उनका जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। या आप मान लो कि अगर आपका आंसर जो है नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव ही लिखना है, तो आपका जो एरिया है वो पॉजिटिव ही होगा। तो आपका आंसर है 2 स्क्वायर यूनिट लिख लो इसको, या जो भी यूनिट आपको दी है, सेंटीमीटर है मीटर है, तो उसके साथ में स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, क्योंकि आपका जो एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट में होगा। तो इस फॉर्मूले के साथ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ हम ट्रायंगल का एरिया जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेम फॉर्मूले से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी फिगर जो आपको दिया है वो किस शेप में होगा। बट इसके लिए आपको जो है ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, हर एक जो फिगर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, नेक्स्ट जो है इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल जो है वो पढ़ी है, या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर सारी साइडें जो है इक्वल हैं तो इसको हम इक्वलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद अगर आपकी 2 साइडें इक्वल है, तीसरी नॉन इक्वल है, तो उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। तीनों साइडें अलग अलग हैं तो उसको हम जो है तीनों साइडें अलग अलग हैं, स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं। अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। तीनों एंगल जो है आपके 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो इसके लिए आप जो है वीडियो देख सकते हो, ट्रायंगल वीडियो, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ट्रायंगल की अगर आपको डिटेल जाननी है कि कौन सी टाइप की हमारी ट्रायंगल होती है, तो आप ट्रायंगल की जो वीडियो बन चुकी है उसमें देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि इस ट्रायंगल की अगर हमें बतानी है कि कौन सी टाइप की ट्रायंगल है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल है, तो वो हम बता सकते हैं। तो आपको जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ए पॉइंट है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेता हूं x1 y1। बी पॉइंट है, इसके भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x2 y2। ये सी पॉइंट है तो इसके भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x3 y3। तो तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन होंगे। तो यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सी टाइप की ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करो पहले, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फिर क्या करना है, बी और सी इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, तो ये आपकी बी से डिस्टेंस आ गई। उसके बाद सी और ए जो पॉइंट है उसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, और यहाँ पे जो आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो वैसे आपको जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इन दोनों के बीच में लगाओ पहले, फिर इन दोनों के बीच में। अब देखो अगर यहाँ पे लगाना है तो आप यही सेम फॉर्मूला जो है ऐसे कुछ लिख सकते हो, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू में से x की वैल्यू को ही माइनस करना है, तो y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है कुछ ऐसे लगा सकते हैं, x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम जो है तीनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपकी जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस वो इक्वल है बी सी डिस्टेंस के, और सी ए, ये तीनों डिस्टेंस आपकी इक्वल है, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो आपकी जो ट्राइंगल है वो कौन सी होगी, इक्विलेटरल। तो आपकी ट्राइंगल कौन सी टाइप की है, इक्विलेटरल। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आपकी ए बी की जो डिस्टेंस है वो नॉन इक्वल है बी सी के, बट ए बी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सी ए की डिस्टेंस के। तो ए बी इज इक्वल टू सी ए, बट दीज आर नॉट इक्वल टू बी सी। तो इसको ट्रायंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस। तो ये आपकी जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसमें आपकी दो साइडें इक्वल है। उसके बाद अगर आपकी जो ए बी डिस्टेंस है वो बी सी और सी ए दोनों के इक्वल नहीं है, तो आपकी जो ट्रायंगल की टाइप है वो है स्केलिन। अगर आपकी तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट हैं तो आपकी जो ट्रायंगल है वो कौन सी टाइप की है, स्केलिन टाइप की। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो है मान लो कि ए बी का हम स्क्वायर करें, वो इक्वल आ गया बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये है आपका पाइथागोरस फॉर्मूला। तो एक जो साइड है, सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा है। और आपकी जो ट्रायंगल है वो कौन सी टाइप की है, आपकी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल का पता लगा सकते हो। बस करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके देखना है कि आपकी जो साइडें हैं उनकी वैल्यू, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल है, नॉट इक्वल है, या किसी दो के इक्वल है, या यहाँ पे पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है। तो इन चीजों को देखना है, वेरीफाई करना है, तो आपको ट्रायंगल की जो टाइप है वो पता लग जाएगी कि आपकी ट्रायंगल जो है कौन सी टाइप की है। नेक्स्ट है, इसी फॉर्मूले को आप यूज करके ये भी बता सकते हो कि आपका जो फिगर है, आपको क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, तो क्वाड्रिलेटरल में मान लो एक आपको जो है स्क्वायर हो सकता है, और दूसरा जो है आपको रेक्टेंगल पूछ सकता है। तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी चार साइडें हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पे लिख लो पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें पता करना है कि हमारी जो भी फिगर आपको दिया होगा, या चार पॉइंट आपको गिवन होंगे, कोई भी चार पॉइंट गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। तो हमें पता करना है कि वो हमारा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल का हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो सबसे पहले इनको जो आपके पॉइंट हैं, जैसे ए बी सी डी है, इसके सारे के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन होंगे। यहाँ पे पॉइंट है पी क्यू आर एस, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको गिवन होंगे। तो पहले करना क्या है, ए बी में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। बी सी में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। सी डी में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डी ए में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो अगर मेरी ए बी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गई बी सी के, और इक्वल है सी डी, इक्वल है डी ए, तो चारों डिस्टेंस जो है हमारी इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फिगर है वो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। और अगर हम इसके केस में देखें, तो इसके केस में क्या होगा, सबसे पहले P और Q इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करो, QR में डिस्टेंस फाइंड आउट करो, RS में डिस्टेंस फाइंड आउट करो, SP में डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो ये जो पॉइंट आपको दिए हैं इनमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद फिर क्या करना है, अगर आपकी जो डिस्टेंस है PQ डिस्टेंस वो इक्वल है RS, और जो आपकी QR डिस्टेंस है वो इक्वल है PS या SP, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो फिगर है वो क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है कि पी क्यू जो डिस्टेंस है वो नॉट इक्वल है क्यू आर, और उसके बाद जो आपकी एस आर या
आर एस जो भी है वो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू पी एस। एस आर जो डिस्टेंस है वो एस पी या पी एस के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पी क्यू जो डिस्टेंस है वो ना तो क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए ना ही पी एस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है आर एस के और क्यू आर की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है पी एस के। तो ये जो कंडीशन है रेक्टेंगल की, जो आपको प्रॉपर्टीज है उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो प्रॉपर्टी है ये अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। जैसे इसके अपोजिट ये दोनों इक्वल है इनकी डिस्टेंस, ये अपोजिट साइड इनकी डिस्टेंस इक्वल है, बट जो एडजेसेंट साइड है जैसे इस साइड के ये एडजेसेंट है तो ये दोनों की जो वैल्यू है इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, स्क्वायर के केस में क्या होता है, स्क्वायर के केस में जो चार की चार आपकी साइडें हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसलिए अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फिगर है वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रेक्टेंगल के केस में देखना है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए और एडजेसेंट जो साइड है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फिगर है रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है आपको किसी भी फिगर का पूछा है तो आपको उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है उनका पता होना चाहिए और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको यूज करके आप ये चीज बता सकते हो कि आपका जो फिगर है वो क्या फॉर्म कर रहा है, कौन से टाइप का आपका फिगर बना हुआ है। तो ये चीज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एक आपको पूछते हैं जो क्वेश्चन है वो है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट और दूसरा है नॉन कोलिनियर। एक है कोलिनियर और दूसरा है नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो एक है मेरे कोलिनियर पॉइंट और दूसरे हैं नॉन कोलिनियर। तो समझेंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास तीन पॉइंट हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, एक एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक वाई का x1 y1। यहाँ पे आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x2 y2। यहाँ पे आपको जो है तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x3 y3। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और आपके जो पॉइंट हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो तीन के तीन पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और अगर आपके तीनों पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं तो उनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, तीन पॉइंट, तो अगर मैं इसको देखूँ तो देखो आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो और अगर दो पॉइंट के साथ में देखूं तो दो पॉइंट के साथ मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। तो ये है आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर आपके तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर नहीं है तो आपके पॉइंट नॉन कोलिनियर है, और अगर आपके तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। तो इसमें आपको जो पॉइंट है वो गिवन होंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि कोलिनियर को चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो जो ए और बी है, ए और बी में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर बी और सी में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम ए और सी जो है पॉइंट इनमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी में करनी है डिस्टेंस जो है, उसके बाद जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बी और सी में, और फिर फाइंड आउट करनी है ए और सी में। तो देखो अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें ए बी प्लस बी सी तो वो बन जाएगा टोटल हमारा ए सी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कोलिनियर की वो कंडीशन क्या है कि ए बी प्लस बी सी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए ए सी की। अगर आपकी ये जो कंडीशन है अप्लाई होती है तो आपकी जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर पॉइंट। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद बी सी की डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद फिर जो है ए सी की डिस्टेंस निकाल लो। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो उसको हम बोलेंगे कि आपके जो पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो ये कंडीशन का ध्यान रखना है कि पहले दो पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ए और बी में कर लो, बी और सी में कर लो, फिर ए और सी में कर लो। तो अगर आपकी दो पॉइंट की डिस्टेंस दोनों को ऐड करके तीसरे जो टोटल डिस्टेंस है आपकी उसके इक्वल आ गई तो आपका पॉइंट कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं आई तो आपका पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो आप इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सम है उसको वैल्यू को लेके सोल्व करके देख सकते हो। तो आपको देखना है कि आपका जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है।
तो आज हमने कुछ जो कोऑर्डिनेट की पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेट को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका एक इसमें सेक्शन फॉर्मूला आता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ये भी हमारा कोऑर्डिनेट का ही पार्ट है। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या है। अब तो हमने सीखा है कि पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं, दो पॉइंट में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और मैं इन दोनों को आपस में मीट करवा देता हूं। तो मीट करवा दिया। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ पे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2। इसकी जगह आपको वैल्यू दी होगी, मैंने सिर्फ लिखा है इनको x1 y1, यहाँ पे x2 y2 है। अब इस लाइन के ऊपर कहीं पे मैं एक तीसरा पॉइंट ले लेता हूं, मान लो मेरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सी पॉइंट, और इसके भी मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। तो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, और आपको जो है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उनको फाइंड आउट करना है। तो ये जो लाइन थी आपकी कंप्लीट लाइन ए बी, तो ये जो सी पॉइंट है इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशियो में, और जो आपका रेशियो है वो है m1 रेशियो m2। तो ये जो पार्ट है इसको मैं m1 मान सकता हूं, इस पार्ट को मैं m2 मान रहा हूं, और सी पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को। तो हमें क्या करना है, अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखो m1 x2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, प्लस m2 x1 ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, और दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, और नीचे है m1 प्लस m2। तो इसमें आपको सभी वैल्यू गिवन होगी, m1 की वैल्यू गिवन होगी, x2 की वैल्यू गिवन होगी, उसके बाद x1 की वैल्यू गिवन होगी, m1 की वैल्यू गिवन होगी, सभी वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, और आपका जो x कोऑर्डिनेट है सी पॉइंट का वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे हम जो है y का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे आएगा आपका m1 प्लस m2। तो ऐसे आप जो है y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपको सभी वैल्यू गिवन होगी, a की सभी वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे x1 y1, b की वैल्यू गिवन होगी x2 y2, m1 m2 का रेशियो जो है वो भी आपको गिवन होगा, और ऐसे आप जो है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उनको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपका सी पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड करता है ए बी को, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली। इंटरनली है तो प्लस करना है, और अगर एक्सटर्नली है तो फिर क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं और देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 और 3, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे 4 और 1। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई मान लेता हूँ, ये फाइंड आउट करने हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन हमें पूरी लाइन को डिवाइड कर रही है 5:2। ठीक है, तो ये कंपेयर कर लो, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी। तो x1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी 2। अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट मानूं, उसको सेकंड पॉइंट मानूं, तो ये मेरा x1 है, ये y1 है। उसके बाद इसको मैं सेकंड पॉइंट मान रहा हूँ, ये मेरा x2 है, ये y2 है, और ये m1 रेशो m2 है, तो m1 रेशो m2। उसके बाद ये xy फाइंड आउट करने हैं। x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है 3। उसके बाद x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू है 4, और y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी 1। m1 की वैल्यू है मेरी 5, m2 की जो वैल्यू है वो है मेरी 2। ठीक है, तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो m1 5 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस उसके बाद m2 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 2, और नीचे है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 5 प्लस 2, तो 5 इंटू 4 20, प्लस 2 इंटू 2 4, और नीचे 5 प्लस 2 7, तो 20 प्लस 4 24 डिवाइड बाई 7। तो इसकी कटिंग नहीं होगी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है 24/7। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 24/7। ऐसे हम जो है y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले m1 कितना है 5 इंटू y2
y2 की वैल्यू देखो कितनी है 1 प्लस उसके बाद फिर है m2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 और नीचे है m1 प्लस m2। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 3 6 और नीचे है 7, तो 5 प्लस 6 11 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो कितने मेरे 11/7। ठीक है, तो दोनों जो कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट है 24/7 और जो y का कोऑर्डिनेट है 11/7। ठीक है, तो ऐसे आप जो है पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो और इसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है, ये रेशियो गिवन है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद फिर जो है आपको इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका गिवन है, ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी गिवन है आपको, ये तीनों गिवन है, तो आप ये रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रेशियो को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी सेम फॉर्मूले से हम जो है रेशियो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपको रेशियो जो है वो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट है मेरा 2 3 और यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है उसको मैं ले लेता हूँ 5 एंड 1 और यहाँ पे जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी लिख लो आप 4 एंड 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो रेशियो है m1 रेशियो m2 ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों पॉइंट का जो रेशियो है वो कितना है। ठीक है, तो अब की बार आपको जो है x और y की वैल्यू गिवन है तो फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा आपका x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और उसके बाद ये है x1 की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू और इसको मैं सेकंड पॉइंट मान लेता हूँ x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले m1 m2 आपको गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू m1 m2 ही लिखनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। m1 की जगह m1 ही लिखना है इनटू x2 की वैल्यू देखो कितनी है 5 प्लस उसके बाद फिर है m2 की जगह m2 ही लिखना है x1 की वैल्यू कितनी है 2 और नीचे m1 प्लस m2 इसको एज इट इज ही लिखना है। अब ये देखो m1 प्लस m2 इसके डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस सभी को उठा के यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई में आ गया m1 प्लस m2, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को करेंगे m1 के साथ तो ये बन गया 5m1 प्लस उसके बाद 2 को करेंगे m2 के साथ तो ये बन गया 2m2। अब 4 की मल्टीप्लाई कर दो 4m1 बन जाएगा प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर दो 4m2 बन जाएगा इज इक्वल टू 5m1 प्लस 2m2। अब m1 एक साइड कर लो, m2 को दूसरे साइड, तो 4m1 माइनस 5m1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 4m2। तो 4m1 में से 5m2 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का m1 या माइनस का 1m1 इज इक्वल टू 2 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 2m2। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। m1 ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो m1 डिवाइड m2 और उस साइड आपका क्या बचेगा 2। तो ये जो 2 है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो उसको मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, नीचे 1 लिख सकता हूँ तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि m1 रेशो m2 तो वो आपका बन जाएगा 2:1। तो ऐसे आप जो है रेशो निकाल सकते हो। तो ये आ गया हमारा 2:1। तो यही जो सेम वैल्यू है आप y के साथ भी निकाल सकते हो, सेम रेशो आएगा आपका। अब इसको याद रखना है कि आपका 2:1 है। अब हम y के साथ निकालेंगे तो इसमें एक के साथ ही हम जो है आंसर निकाल सकते हैं, दोनों को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि y के साथ कैसे निकालेंगे। y की वैल्यू आपको गिवन है 6, यहाँ पे y की जगह 6 पुट करूंगा तो 6 इज इक्वल टू m1 की जगह m1 लिखना है, y2 की वैल्यू 1 है प्लस m2 की जगह m2 लिखना है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 तो यहाँ पे 3 लिख लो और नीचे है m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 इसके डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 और मल्टीप्लाई में आ गया m1 प्लस m2 और उस साइड आपका है 1 को m1 के साथ करेंगे तो 1m1 या सिर्फ m1 लिख लो, 3 को m2 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3m2। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 6m1
ये जो m1 है इसको इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 6m2, तो इसको मैं बाद में करूंगा स्टेप को, तो 6m1 प्लस 6m2, उसके बाद उस साइड है मेरा m1 प्लस 3m2। m1 m1 एक साइड और m2 m2 आपके दूसरी साइड कर लेते हैं। तो 6m1 6 आपकी है इसकी वैल्यू, m1 y2 की वैल्यू है मेरी 1, उसके बाद m2 y1 की वैल्यू है 3, तो m1 प्लस m2 6m1 प्लस 6m2, और उसके बाद है 1 को m1 के साथ करेंगे 1m1 3m2, ठीक है। तो m1 एक साइड कर लो, 6m1 माइनस m1 3m2 माइनस 6m2, तो 2:165। कहीं पे आपकी मिस्टेक हुई है कोई वैल्यू में, तो ये वैल्यू मैंने रैंडमली उठाई थी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है। आप जो है आपको प्रॉपर वैल्यू गिवन होगी, और आपका जो है x के साथ निकालो या y के साथ निकालो, दोनों के साथ आपका जो रेशियो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे कुछ जो है इस रेशियो को k:1 भी मान लेते हैं, तो आपको जो मानना है k:1 भी मान सकते हो इसको। अगर आपको k:1 मानना है तो वो भी मान सकते हो, बट अगर m1 m2 ही रखना है तो आप उसको वो भी रख सकते हो। आंसर आपका दोनों के साथ सेम आएगा, x के साथ निकालो या y के साथ निकालो। तो यहाँ पे वैल्यू क्योंकि मैंने रैंडमली उठाई थी, तो ये वैल्यू हो सकता है कि कुछ गलत वैल्यू ली गई हो, तो आप जो है प्रॉपर वैल्यू लेके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के साथ हम जो है लाइन आपको दी होगी, उसको जो है आपका पॉइंट डिवाइड करता है, तो ए पॉइंट है मान लो आपका और बी पॉइंट है, तो इसको एक तीसरा जो पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में। जो रेशियो है लाइन का वो हमने रखा है m1:m2, या आप इसको k:1 भी मान सकते हो। तो आपको इस पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट वो फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम किसके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई भी सम किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की टॉपिक, आज का जो वीडियो है उसमें इतना ही था। तो कोऑर्डिनेट का जो नेक्स्ट है 3D भी आएगा इसका, तो 3D में हम जो है तीसरा जो एक्सिस है आपका जेड एक्सिस उसको भी लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 2D को डिस्कस किया है, और ये जो टॉपिक है आपका ये 9th क्लास में भी होता है, तो उसमें सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक होता है कि आपको पॉइंट ही लोकेट करने होते हैं, कि पॉइंट को लोकेट करो या पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं। 10th क्लास में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, और जो सेक्शन फॉर्मूला है वो भी आता है, और ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड आउट करना है वो भी आता है। और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसमें आएगा, आपको दोनों को कंबाइन करके गवर्नमेंट एग्जाम है कोई भी, या आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में था आपका जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।